कुछ दिनों बाद काव्या गुस्से में मुंह बनाए बेड के पास खड़ी सोते हुए एकांश को घूर रही थी। पर एकांश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो आराम से सो रहा था। काव्या ने फिर गुस्से में टाइम देखा और एकांश को घूरते हुए बोली, आप उठ रहे हो कि मैं चली जाऊं? एकांश नींद में बोला, बस 5 मिनट और। काव्या चिढ़कर बोली, अगर मुझे एग्जाम में 1 मिनट भी लेट हुआ तो टीचर क्लासरूम में घुसने नहीं देंगी। एकांश, यार क्या नमूना हो तुम। यूनिट टेस्ट के लिए इतना कौन परेशान होता है। आज मत दो टेस्ट। काव्या, मुझे अपनी लाइफ का हर टेस्ट देना है और मैंने आपसे नहीं कहा कि आप मुझे कॉलेज छोड़ा करो। आपको ज़बरदस्ती मेरे हर काम में घुसते हो। अभी भी टाइम है, आप बोलो तो मैं अकेली चली जाती हूँ। एकांश मुंह बनाकर उठकर खड़ा हो गया और बोला, चल रहा हूँ। काव्या एकांश को देखकर बोली, सोच लीजिए आज तो पहला टेस्ट है, अभी 5 टेस्ट और होंगे। आप सुबह जल्दी उठ पाओगे? एकांश काव्या को देखते हुए बोला, जब तुम्हारे जैसी कम दिमाग से शादी कर सकता हूँ तो सुबह जल्दी तो उठ ही सकता हूँ। काव्या घूरकर एकांश को देखने लगी। एकांश ने काव्या को इग्नोर किया और जमाई लेते हुए बाथरूम की तरफ जाते हुए बोला, यार ये कॉलेज वाले कॉलेज टाइम में टेस्ट क्यों नहीं रख सकते? इतनी सुबह क्या सबको मुर्गा बनाना है? टेस्ट इसका है पर लग रहा है लिखने मैं जा रहा हूँ। काव्या मुंह बनाकर एकांश को घूर रही थी। वो अभी शांत इसलिए थी, अगर वो कुछ बोलती तो फिर उसके और एकांश के बीच डिबेट स्टार्ट हो जाती और उसके पास अभी टाइम नहीं बचा था। एकांश उसको अकेले जाने नहीं देता और वो अपना टेस्ट छोड़ना नहीं चाहती थी। उस दिन एकांश के यहाँ बोलने के बाद से ही काव्या ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। काव्या मॉर्निंग में जाती थी और इवनिंग में वापस आती थी। काव्या के कॉलेज का टाइम और एकांश के ऑफिस जाने का टाइम सेम था, इसलिए डेली एकांश ही काव्या को कॉलेज छोड़ता था। काव्या ने भी एकांश को मना नहीं किया और इवनिंग में काव्या ड्राइवर के साथ घर आ जाती थी। फिर थोड़ा टाइम ऑफिस का काम, फिर थोड़ा टाइम अपनी स्टडी को देती थी। और जब से एकांत ने उससे कहा था वो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, जो जैसा है वैसा चलने दो, तो उसने सच में सोचना बंद कर दिया था। या फिर उसने अपनी लाइफ को इतना बिजी कर लिया था कि उसके पास कुछ और सोचने का टाइम ही नहीं बचा था। और ना सोचने की वजह से उसकी लाइफ एकदम नॉर्मल चल रही थी। बस काव्या को एक चीज़ अभी तक थी जो उसको अच्छी नहीं लगती थी, वो था एकांश के साथ एक ही बेड पर सोना। वो अभी तक एकांश के साथ कंफर्टेबल नहीं हुई थी। बाकी वो एक नॉर्मल मैरिड कपल जैसे हो गए थे। दोनों सुबह साथ में घर से निकलते थे। एकांश काव्या को कॉलेज छोड़ता था, फिर कंपनी जाता था। और जब कॉलेज में काव्या की क्लास का टाइम नहीं होता था तब एकांश खुद ही काव्या को कॉल करके पूछ लेता था, क्लास कैसी गई, लंच किया, आज जल्दी क्लास फिनिश हो रही हो तो मैं लंच टाइम में लेने आ जाता हूँ। काव्या को 1-2 दिन अजीब लगा कि एकांश उसको कॉल क्यों करता है। फिर उसके लिए ये भी नॉर्मल हो गया। एकांश कभी उसके हालचाल लेता तो कभी कंपनी के काम से उससे बात करता। एकांश ने उसको एक पर्सनल लैपटॉप भी दे दिया था जिससे वो कंपनी का काम भी कर लेती थी और उसको अपनी स्टडी में बहुत हेल्प भी हो जाती थी, क्योंकि उसको भी प्रोजेक्ट मॉडल बनाकर कॉलेज में दिखाना होता था और उसके लिए उसको लैपटॉप की ज़रूरत तो पड़ती, लेकिन उसको एकांश से मांगने में अजीब लग रहा था। उसने सोचा था कि वो रश्मि के लैपटॉप से काम चला लेगी, लेकिन एकांश खुद उसको लैपटॉप दे देगा, ये उसके लिए सरप्राइजिंग था। एकांश उसका बहुत ख्याल रखता था। उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होने से पहले वो उसको लाकर दे देता था, चाहे वो लैपटॉप की बात हो या फिर बुक्स की। काव्या को अभी तक ये समझ नहीं आया था एकांश को हर बार पता कैसे चल जाता है कि उसको किस बुक की ज़रूरत है। पर अब उसने सोचना बंद कर दिया था तो वो ज़्यादा नहीं सोचती थी। उसकी लाइफ मस्त चल रही थी। अब उसको एकांश से डर भी थोड़ा कम लगता था और धीरे धीरे उसके दिमाग से ये बात भी निकल रही थी कि आकाश ने उसको बेचने के लिए खरीदा है। पर इन सब में आज भी काव्या अपने दिल को ये बात नहीं समझा पाई थी कि शायद आकाश उसको पसंद करता है। काव्या समझा नहीं पाई थी कि समझना ही नहीं चाहती थी। पता नहीं, पर वो टूटकर बिखरना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो अपने रंग की असलियत से बाहर ही नहीं आ पा रही थी। और आती भी कैसे? जब एकांश उसको कॉलेज छोड़ने आता था तो सभी लड़कियां उसको ही देखती थीं। हालांकि एकांश बहुत कम ही गाड़ी से बाहर आता था, पर जब आता था पूरे कॉलेज की लड़कियों की नज़र उसके ऊपर ही होती थी। काव्या को बहुत अजीब लगता था और सबसे ज़्यादा दुख तो उसको तब होता था जब एकांश के बारे में जानने के लिए लड़कियां उससे मन मारकर बात करती थीं।
एकांश के बारे में पूछती थी। ये तुम्हारे मालिक का बेटा है, कितना सुंदर है और कितने बड़े लोग हैं जो अपने घर की मेड की बेटी को पढ़ा रहे हैं, ऊपर से खुद छोड़ने भी आते हैं। वाह यार, तुम कितनी किस्मत वाली हो, तुमको ऐसे अच्छे मालिक मिले। तुम्हारे पास उसका नंबर होगा क्या? उन सबकी लड़कियों की बातें सुनकर काव्या का दिल जलकर रह जाता था। फिर वो सोचती थी, वो लड़कियां क्या ही गलत समझती हैं उसके बारे में। उसका रंग ही ऐसा है कि कोई उसको एकांश की वाइफ छोड़ो, दोस्त तक ना समझे। और काव्या किसी से कुछ नहीं कहती थी और अपनी क्लास में चली जाती थी। काव्या की चुप्पी को लड़कियां घमंड समझती थीं और उसको क्लास में परेशान भी करती थीं। पर रश्मि थी जो सबका मुंह अच्छे से बंद कर देती थी, तो काव्या को कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। रश्मि ने कई बार काव्या से कहा, वो सबको बता क्यों नहीं देती, एकांश उसका हस्बैंड है, इसलिए उसको छोड़ने आता है। पर काव्या अभी भी एकांश को लेकर पूरी तरह से क्लियर नहीं थी, इसलिए वो कोई आगे अपनी लाइफ में सीन नहीं चाहती थी। कल को एकांश ने उसको छोड़ दिया तो फिर कल को यही लड़कियां उसका और मजाक बनाएंगी। एकांश रेडी होकर आया और दोनों कॉलेज के लिए निकल गए। एकांश ने काव्या को कॉलेज छोड़ा तो काव्या जल्दी से अपना बैग लिए बाहर जाने लगी। एकांश काव्या को रोकते हुए बोला, आज तुम्हारा कॉलेज जल्दी ओवर हो जाएगा ना? काव्या रुककर बोली, हाँ, मैंने ड्राइवर अंकल को टाइम बता दिया है, वो टाइम से मुझे लेने आ जाएंगे। एकांश, कल तुम्हारा दूसरा टेस्ट लगा है क्या? काव्या, नहीं, एक एक दिन गैप देकर टेस्ट है। क्यों, क्या हुआ? एकांश, कुछ नहीं। काव्या ने अपना सिर हिला दिया और कार से बाहर निकल गई। काव्या 2 कदम ही बढ़ी थी कि उसके फ़ोन में मैसेज आया। काव्या का फ़ोन हाथ में ही था तो उसने तुरंत मैसेज देखा तो यह एकांश का मैसेज था। शाम को रेडी रहना, डिनर पर चलेंगे। मैसेज पढ़कर काव्या की आंखें बड़ी हो गईं। उसने तुरंत पीछे पलटकर देखा तो एकांश गाड़ी के अंदर से मुस्कुरा दिया और उसको बाय करके चला गया। काव्या वहीं बुद्ध बनी खड़ी एकांश की गाड़ी को जाते देख रही थी कि रश्मि भागते हुए आई और काव्या को खड़ा देखकर रुककर उसको हिलाते हुए बोली, ओ स्टैचू क्यों बनी हो, जल्दी चलो, 5 मिनट ही बचे हैं। काव्या अपने सेंस में आई और जल्दी से भागते हुए रश्मि के साथ क्लासरूम की तरफ चली गई। कुछ घंटे बाद रश्मि और काव्या अपने टेस्ट के बारे में बातें करते हुए बाहर आए तो सामने अखिल को खड़ा देखकर काव्या थोड़ा शॉक हो गई। अखिल काव्या को देखकर मुस्कुरा दिया तो काव्या को भी जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ा। काव्या ने उस दिन से अखिल से दूरी बना ली थी। वो बेकार में कोई भी गलतफहमी नहीं चाहती थी। अखिल के मन में कुछ भी हो, पर वो खुद आगे से कोई हवा नहीं देना चाहती थी। वो अखिल को लेकर श्योर थी, पर फिर भी उसको एकांश की वही बातें याद आती जिससे वो अब अखिल के साथ बात करने में अनकंफर्टेबल फील करती थी। और अब वो कंपनी भी नहीं जाती थी तो उसको अखिल का सामना नहीं करना पड़ता था। लेकिन अखिल रोज़ उसको मैसेज करता था, कई बार तो कॉल भी करता था, लेकिन काव्या कॉल पिक नहीं करती थी और मैसेज का जवाब भी 1-2 दिन बाद देती थी। अखिल उससे पूछता भी था तो वो इतना भी कहाँ बिजी रहती है कि ज़रा सा मैसेज का भी जवाब नहीं दे सकती। काव्या हमेशा काम और स्टडी का बहाना बना देती थी, लेकिन अखिल ने उसकी कितनी मदद की, इसलिए वो सीधा अखिल को ब्लॉक नहीं कर सकती थी। और फिर वो ये भी नहीं जानती थी कि एकांश ने जो कहा वो सच था या बस एकांश का वहम। ऐसे किसी को पूरी तरह इग्नोर करना भी तो सही नहीं होता। और रश्मि भी तो उसको रोज़ मैसेज करती है, क्या पता अखिल भी उसको रोज एक दोस्त के माने मैसेज करता हो। वही ज़्यादा सोच रही थी, पर कुछ दिन से काव्या थोड़ा अखिल को लेकर अपसेट थी। रश्मि ने एक ग्रुप बनाया था जिसमें वो तीनों थे और मजबूरी में काव्या को एक आधा बार मैसेज का जवाब देना पड़ता था, वरना रश्मि उसको पर्सनल मैसेज करके बोलती थी वो बात क्यों नहीं कर रही। अब काव्या ने रश्मि से अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करना बंद कर दिया था, इसलिए वो उसको भी नहीं बता सकती थी कि वो क्यों ग्रुप में बात नहीं करती। ऊपर से उनको ये बात समझ नहीं आई थी कि अखिल और रश्मि इतना लड़ते थे, एक दूसरे को काटने को दौड़ते थे। फिर अचानक से इनमें इतनी दोस्ती कैसे हो गई कि रश्मि ने ग्रुप ही बना लिया। काव्या ने रश्मि से भी पूछा तो रश्मि बोली, अखिल इतना भी बुरा नहीं है, वो भी हमारे टाइप का है, बेचारे के पास ज़्यादा दोस्त नहीं है और तू तो पहले से उसकी दोस्त है और तू तो उसकी तारीफ भी करती थी, फिर ऐसे क्यों पूछ रही है। रश्मि के सवालों से काव्या चुप हो जाती थी और कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोलकर बात खत्म कर देती थी। पर अभी काव्या अखिल को देखकर परेशान थी
कि अखिल कॉलेज के बाहर क्या कर रहा है और उसको कैसे पता चला कॉलेज आज जल्दी छूटने वाला है और वो आज कंपनी नहीं गया क्या। काव्या सोचते हुए चल रही थी कि वो दोनों अखिल के पास तक आ गईं तो रश्मि रुक गई और अखिल को देखकर बोली, कार लाए हो ना या फिर चिंदी चोरी करने वाले हो? मैं बाइक से इतनी धूप में कहीं नहीं जाऊंगी। रश्मि की बातें सुनकर काव्या थोड़ा और शौक हो गई और रश्मि की तरफ देखते हुए नासमझी से बोली, तुम कहीं जा रही हो? रश्मि, मैं नहीं, हम तीनों जा रहे हैं लंच पर। काव्या शौक में बोली, क्या? अखिल काव्या के रिएक्शन को देख रहा था। रश्मि, ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? काव्या नॉर्मल होते हुए बोली, तुम दोनों ने अकेले डिसाइड कर लिया, मुझे नहीं बताया, इसलिए बस पूछ रही हूँ। अखिल बीच में बोला, तुमको बताते तो तुम पहले से बहाना रेडी रखती। रश्मि ने एक नज़र अखिल को देखा, फिर काव्या से बोली, सही बात है, आजकल तुम बहुत बदल गई हो, जरा भी बाहर नहीं जाती, बस कॉलेज छूटा नहीं कि सीधा घर, पर आज तुमको चलना पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। काव्या फिर ना जाने से बचने के लिए बोली, यार टेस्ट चल रहे हैं, मुझे पढ़ना भी रहता है और कंपनी का काम भी करना होता है, टेस्ट के बाद किसी दिन जाते हैं। रश्मि, तेरा किसी दिन कभी नहीं आता और कल का पूरा दिन है तेरे पास पढ़ने को, चल अब शांति से। बोलकर रश्मि काव्या को जबरदस्ती अखिल की कार में बैठाने लगी तो काव्या रश्मि को आंखें दिखाते हुए इशारे से कुछ बोली। रश्मि 2 मिनट रुक गई, फिर अखिल से बोली, तुम खड़े हम दोनों को क्या देख रहे हो, गाड़ी स्टार्ट करो। अखिल काव्या को देखते हुए ड्राइविंग सीट पर चला गया। अखिल के जाते ही रश्मि धीरे से बोली, क्या है, क्यों नाटक कर रही हो? काव्या, तुम पागल हो गई हो क्या? ड्राइवर अंकल मेरा वेट कर रहे होंगे और तुम मुझे ज़बरदस्ती लेकर जा रही हो। तुम दोनों चलो, मैं उनको बताकर आती हूँ। रश्मि, तुम दोनों चलो मतलब क्या होता है? तुम क्या पैदल चल के आओगी? काव्या ने मन में अपना सिर पीट लिया। रश्मि फिर बोली, ड्राइवर को मैसेज ड्रॉप कर दे, पर आज हम तीनों बाहर लंच पर चल रहे हैं, बस, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। रश्मि की जिद के आगे काव्या कुछ नहीं कर पाई और उसको मजबूरी में उनके साथ लंच पर जाना पड़ा। कुछ समय बाद तीनों एक बड़े से होटल में लंच के लिए आ गए। रश्मि ने पहले ही अखिल से बोल दिया था कि अगर लंच साथ करना है तो किसी अच्छी जगह चलना होगा, वो ऐसे ही नॉर्मल से होटल में खाना नहीं खाएगी, इसलिए अखिल 5 स्टार होटल आया था। तीनों अंदर आकर एक टेबल पर बैठ गए। काव्या अलग ही शांत थी और ये बात अखिल अच्छे से महसूस कर पा रहा था। वो काव्या से बात करना चाहता था, पर रश्मि थी कि 2 मिनट चुप ही नहीं हो रही थी। खाना ऑर्डर करने की बारी आई तो काव्या ने पहले ही मना कर दिया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो ज़्यादा कुछ नहीं खाएगी, तुम लोगों को जो मंगाना है मंगा लो, मैं उसी से ही थोड़ा सा खा लूँगी। अखिल ने भी काव्या का मूड ऑफ देखकर रश्मि को ही बोल दिया, तुम ही अपने मन का ऑर्डर कर दो। रश्मि को कहाँ किसी की चिंता थी, उसको तो खाने से मतलब था, इसलिए उसने फटाक से ऑर्डर कर दिया। अखिल बार बार काव्या से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर रश्मि की वजह से ये मुमकिन नहीं था, इसलिए अखिल थोड़ा इरिटेट हो गया, पर रश्मि से नॉर्मली ही बोला, आज तुमको अपनी सेल्फी नहीं लेनी, इतनी अच्छी जगह है, सेल्फी लेना भूल गई क्या? रश्मि अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोली, ओ तेरी, ये सही याद दिलाया तुमने, आज सारे दोस्तों को जलाऊंगी, बोलूंगी देखो, मुझे एक मस्त दोस्त मिला है जो मुझे लंच के लिए बाहर लेकर जाता है। अखिल झूठी मुस्कान मुस्कुरा दिया। रश्मि खड़ी हुई और काव्या से बोली, तू तो फोटो क्लिक करवाएगी नहीं, मैं अपनी क्लिक करके आती हूँ। काव्या की आईब्रो जुड़ गई, वो रश्मि को रोकना चाहती थी, लेकिन रश्मि जल्दी में भाग गई। काव्या फिर सीरियस होकर बैठ गई और इधर उधर देखने लगी। अखिल काव्या को देखकर बोला, गुस्सा हो क्या? काव्या अखिल की तरफ देखकर बोली, नहीं तो। अखिल, तो फिर मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? काव्या हिचकिचाते हुए बोली, ऐसा नहीं है। अखिल, मुझे समझ आता है तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, उस दिन जब से तुम कंपनी से गई हो तब से न तुम मुझसे ठीक से बात कर रही हो, ना मेरा कॉल पिक करती हो, ना ही मैसेज का आंसर देती हो। तुमको उस दिन मेरा हक करना, गोल घुमाना इतना बुरा लगा क्या? काव्या अखिल को देखने लगी। अखिल आगे बोला, मेरा इंटेंशन तुमको हर्ट करने का नहीं था, पर क्या करूं, ऐसा ही हूँ, जिसको दिल से अपना मानता हूँ उसके ऊपर अपना हक समझने लगता हूँ। सॉरी, शायद मैंने अपनी लाइन क्रॉस की। काव्या सीरियस फेस के साथ बोली, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, मैं काम में इतना बिजी हो गई हूँ कि अपने लिए समय नहीं मिलता। अखिल काव्या को देखकर बोला,
इतना भी बिजी होना सही नहीं होता। क्या पता कोई तुम्हारे लिए परेशान हो रहा हो। काव्या ने अपनी आईब्रो जोड़ ली। अखिल टेबल पर रखे काव्या के हाथ पर हाथ रखते हुए बोला, मैं बहुत टाइम से तुमसे बात करना चाहता था, पर कैसे करूं समझ ही नहीं आ रहा था। पहले बस फील होता था, पर जब से तुमने कंपनी आना बंद किया है, मैं श्योर हो गया हूँ। पता है मुझे तुमको ये थोड़ा अजीब लगेगा, पर यस, आई फील मोर एंड मोर थिंग फॉर यू। आई नो तुम अपने कलर को लेकर कुछ ज़्यादा ही सोचती हो, पर हर चीज़ में कलर मैटर नहीं करता। कुछ चीज़ें बस फीलिंग्स पर डिपेंड करती हैं, जो मुझे तुम्हारे लिए फील होती हैं। अखिल की बातें सुनकर काव्या की सांसें मुंह को आ गई थी। अखिल की बातों से ही काव्या समझ गई थी कि अखिल आगे क्या बोलने वाला है। उसके पैर घबराहट से कांप रहे थे। एकांश की बात सच निकली। अखिल सामने बैठा था, पर काव्या के दिमाग में एकांश और उसकी बातें घूम रही थीं कि तभी काव्या की नज़र जस्ट अपने सामने वाली टेबल पर गई, जहाँ एकांश बैठा उसको ही देख रहा था। डर से काव्या का हलक सूख गया। उसके पैर के साथ साथ पूरी बॉडी डर से कांपने लगी। अखिल जो काव्या को बस आई लव यू बोलने ही जा रहा था, उसके हाथों के बीच काव्या का हाथ कांपने लगा, तो वो अपनी बात छोड़कर परेशान सा काव्या को देखते हुए बोला, काव्या क्या हुआ, तुम ऐसे कांप क्यों रही हो। लेकिन काव्या अखिल के पीछे बैठे एकांश को देख रही थी। अखिल काव्या को इतना डरा हुआ देखकर और परेशान हो गया और बोला, काव्या क्या हुआ तुमको, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। लेकिन काव्या को एकांश के सिवा ना कोई दिखाई दे रहा था, ना कुछ सुनाई। उसको तो ऐसा लग रहा था किसी ने उसको 440 वोल्ट का झटका दिया हो। काव्या की खराब हालत देखकर अखिल अपनी चेयर से उठा और काव्या के पास आने ही वाला था कि एकांश काव्या के बगल में आकर खड़ा हो गया और काव्या के शोल्डर पर हाथ रखते हुए बोला, अगर हो गया हो तो घर चलें। एकांश की आवाज़ अपने पास से सुनकर काव्या अपने सेंस में आई और सिर उठाकर एकांश को देखने लगी। अखिल भी एकांश को वहां देखकर शौक हो गया था। एकांश ने अखिल के हाथ से काव्या का हाथ छुड़ा लिया और काव्या को खड़ा करते हुए बोला, घर चले कि और रुकना है तुमको। काव्या अपना थूक डर से अंदर करते हुए बोली, घर चलते हैं। अखिल हैरानी से काव्या को देखने लगा। काव्या एकांश के साथ घर जा रही है, यह बात अखिल को कुछ हजम नहीं हुई। एकांश काव्या को शोल्डर पर हाथ रखे बाहर चला गया। अखिल खड़ा दोनों को जाते देख रहा था कि रश्मि वहां आई और अखिल को देखकर बोली, ऐसे शौक में क्यों खड़े हो, भूत देख लिया क्या। फिर काव्या को वहां ना देखकर बोली, ये काव्या कहाँ गई। अखिल रश्मि की तरफ देखने लगा। अखिल को लगा रश्मि को पता होगा काव्या क्या एकांश को अच्छे से जानती है या दोनों के बीच कुछ है। इसलिए अखिल थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हुए बोला, काव्या एकांश सर के साथ चली गई। रश्मि का ठंडा सा रिएक्शन आया। ओ, और रश्मि चेयर पर बैठकर अपनी क्लिक की फोटो देखने लगी। अखिल को अब यकीन हो गया पक्का एकांश और काव्या के बीच कुछ है, तभी रश्मि इतनी नॉर्मल है। अखिल को अपने दिल में हल्का दर्द सा महसूस हुआ। वो भी रश्मि के सामने बैठ गया और एकांश और काव्या के बीच क्या है जानने के लिए रश्मि से बोला, काव्या और एकांश सर साथ रहते हैं। रश्मि अपनी फोटो देखते हुए बोली, अब दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो साथ ही रहेंगे ना। अखिल को एक जोर का धक्का लगा। वो शौक में बोला, व्हाट। रश्मि अखिल को देखते हुए बोली, तुम ऐसे ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो, तुमको दोनों के रिश्ते से कोई दिक्कत है क्या। अखिल अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए बोला, शादी दोनों ने कब शादी की। रश्मि आंखें छोटी करके अखिल को देखते हुए बोली, तुमको क्यों जानना है। अखिल, हम दोस्त हैं और काव्या ने कभी शादी का जिक्र नहीं किया। अभी शादी की है क्या। रश्मि, 2 महीने होने पर आ गए शादी को, और काव्या को नहीं पसंद कोई उसको मिसिज मित्तल के रूप में जाने, बस इसलिए वो इस बारे में बात नहीं करती। वो अपनी लाइफ में पहले जैसे रहना चाहती है। 2 महीने मतलब जब काव्या ने कंपनी ज्वाइन किया उस टाइम दोनों ने शादी कर ली। क्या काव्या और एकांश दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। अखिल के दिमाग में बहुत से सवाल थे, उससे ज्यादा उसके दिल में दर्द। वो सच में काव्या को पसंद करने लगा था। उसको काव्या की खामोशी अच्छी लगती थी, सभी की केयर करना। अखिल को उसकी ये खूबियाँ बहुत पसंद आने लगी थी। काव्या के पास कोई नहीं होता था बात करने को, फिर भी वो हमेशा मुस्कुराती ही रहती थी। कभी अखिल ने काव्या को गुस्से में या नेगेटिव सोचते हुए नहीं देखा था, जो अखिल को एक पॉजिटिव वाइब देता था। और इतने समय के इंतजार के बाद आज वो आखिरकार अपने दिल की बात काव्या से कहने वाला था कि अखिल सोचने लगा, क्या इसलिए जहाँ काव्या होती है
माँ एक आंसर होते हैं, इसलिए काव्या को इतनी आसानी से वर्क फ्रॉम होम मिल गया। क्या इसलिए काव्या अब उससे दूर ही रहती है? वो ही गलत समझ बैठा। उसको पहले काव्या के बारे में सब जान लेना चाहिए था, फिर कुछ सोचना चाहिए था। अब अखिल को ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसने अपने पागलपन में अपनी अच्छी दोस्त खो दी। अब काव्या उसे कभी बात नहीं करेगी। अखिल का दिल और टूट गया। वो उठा और जाने के लिए बढ़ा कि रश्मि उसको देखते हुए बोली, कहाँ जा रहे हो? अखिल अपने ख्यालों में खोया हुआ बोला, घर। रश्मि अखिल को घूरते हुए बोली, सिर पर चोट आई है क्या? अखिल ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ा कि रश्मि ने उसका हाथ पकड़ लिया। अखिल रश्मि की तरफ देखने लगा। तभी एक वेटर केक लेकर आया। रश्मि ने केक देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गईं। उसमें ऊपर आई लव यू लिखा था, पर जैसे ही रश्मि ने आई लव यू के नीचे काव्या का नाम देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। अखिल ने ही काव्या को सरप्राइज देने के लिए केक ऑर्डर किया था, पर ऐसा कुछ होगा उसको आइडिया नहीं था। रश्मि अपने दिमाग के घोड़े चलाने लगी तो उसको शुरू से लेकर अब तक सब समझ आया और वो गुस्से में अखिल को देखते हुए बोली, तुमने मेरा यूज़ किया? अखिल रश्मि को देखने लगा। रश्मि गुस्से में अपनी तीखी आवाज़ में बोली, तुमने मुझसे दोस्ती बस काव्या से बात करने के लिए की, क्योंकि वो तुमसे बात नहीं कर रही थी। तुमने मेरा यूज़ काव्या तक पहुंचने के लिए किया। अखिल ने अपनी आंखें एक सेकंड को बंद कर लीं। बात तो सही थी, उसने रश्मि से दोस्ती बस काव्या से बात करने के लिए ही की थी। अखिल ने गहरी सांस भरी और बोला, वो मैं। लेकिन रश्मि ने अखिल की एक नहीं सुनी और केक उठाकर उसके मुंह पर दे मारा। अखिल शॉक हो गया। रश्मि ने गुस्से में अखिल को देखा और अपना बैग उठाकर चीटर बोलते हुए वहां से चली गई। जाते वक्त रश्मि की आंखों में आंसू थे। अखिल रश्मि को ही देख रहा था। रश्मि का बिहेव उसको कुछ अलग लगा और उसका चीटर बोलना, उसने कब चीट किया उसको? पर अखिल ज्यादा कुछ नहीं सोचना चाहता था। गलती उसने की, रश्मि के साथ भी और काव्या के साथ भी। उसके दोनों दोस्त उसको छोड़कर चले गए। भले ही उसने रश्मि से अपने मतलब के लिए दोस्ती की थी, पर कुछ दिनों में रश्मि भी उसकी अच्छी दोस्त बन गई थी। रश्मि मस्ती करती थी, पर दिल की बुरी नहीं थी। सभी बैठे लोग अखिल को ही देख रहे थे। अखिल ने अपने फेस से केक साफ किया और बिल पे करके वो भी बाहर आ गया। दूसरी तरफ कार में एकांश ड्राइव कर रहा था और काव्या डरी हुई बैठी थी। उसको अंदर से बहुत घबराहट हो रही थी। उसने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी उसको पता नहीं क्यों डर लग रहा था। ऊपर से एकांश भी साथ था। वो गुस्सा है या नॉर्मल, वो समझ नहीं पा रही थी। लास्ट टाइम तो एकांश ने बहुत गुस्सा किया था। आज तो अखिल सीधा उसको प्रपोज करने वाला था, तो काव्या का दिल डर से दुख दुख कर रहा था। एकांश ने जल्दी गाड़ी एक दूसरे रेस्टोरेंट के बाहर रोकी। काव्या नासमझी में एकांश को देखने लगी। एकांश ने अपना फोन उठाया और बाहर जाते हुए बोला, चलो। काव्या भी चुपचाप बाहर आ गई और एकांश के साथ रेस्टोरेंट के अंदर आकर एक टेबल पर दोनों अगल बगल बैठ गए। यह चल क्या रहा है? काव्या समझ नहीं पा रही थी। काव्या से अब रहा नहीं गया। गलती उसकी भी थी। उसको अखिल के साथ जाना ही नहीं चाहिए था। सोचकर वो हिम्मत करके एकांश से डरते हुए बोली, सॉरी। एकांश काव्या को देखने लगा और बोला, किस लिए? काव्या ने नासमझी में एकांश को देखा, फिर बोली, वो अभी। काव्या ठीक से कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे एकांश से बात करे। एकांश उसका हस्बैंड है। किसी के हस्बैंड को ऐसी सिचुएशन में गुस्सा आएगा ही। भले नाम का रिश्ता है, पर रिश्ता तो है ना। और एकांश हमेशा अखिल को लेकर उसके ऊपर गुस्सा करता आया है, तो आज तो बहुत बड़ा कांड हो गया, वो भी एकांश के सामने। अगर वहाँ एकांश नहीं होता तो वो बात को कैसे भी रफा दफा कर देती, पर अब सिचुएशन बहुत खराब थी। फिर भी काव्या हिम्मत करके बोली, आप गुस्सा हैं? एकांश, हाँ बहुत ज्यादा। काव्या की आंखें नम हो गईं। वो रोने पर आ गई, पर वो कुछ बोलती उससे पहले ही एकांश बोला, तुमको फोन बैग में सजाकर रखने के लिए दिया है क्या? फोन पर ध्यान ही नहीं देती हो। कितने मैसेज और कॉल किए मैंने, पर मजाल है तुम एक बार फोन देख लो। काव्या की आंखें बड़ी हो गईं। वो तो कुछ और ही समझ रही थी और एकांश कुछ और बोल रहा था। उसने जल्दी से अपने बैग से फोन निकाल कर चेक किया तो उसमें 10 से 12 एकांश के मैसेज और कम से कम 50 से ज़्यादा कॉल्स थी। और ये मैसेज और कॉल उस समय के थे जब वो अखिल और रश्मि के साथ होटल में थी। काव्या की आंखें हैरानी से और बड़ी हो गईं। उसने नजरें उठाकर एकांश को देखा
तो एकांश अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। काव्या का फ़ोन साइलेंट पर था। टेस्ट की वजह से उसने साइलेंट किया था, फिर साइलेंट से हटाना ही भूल गई थी। एकांश को बिजी देखकर काव्या ने जल्दी से एकांश के मैसेज ओपन करके देखे तो पहले मैसेज में लिखा था, अरे तुम भी यहीं लंच पर आई हो, सामने देखो। दूसरे मैसेज में लिखा था, ज़्यादा ऑयली मत खाना, हमको शाम को भी डिनर पर चलना है। ज़्यादा बाहर का खाना खाने से तुमको लूज मोशन लग जाते हैं, फिर तुम्हारे टेस्ट भी हैं। काव्या के फेस पर हल्की मुस्कान आ गई। उसको वो दिन याद आया जब कुछ दिन पहले उसका बाहर का खाना खाने का बहुत मन था और उसने एकांत से बोलकर पूरे दिन बाहर का खाना खाया और फिर रात में उसको बाथरूम के चक्कर काटने पड़े। तब से एकांश उसको ऐसे ही चिढ़ाता था। काव्या ने नेक्स्ट मैसेज ओपन किया जिसमें लिखा था, मेरी मीटिंग फिनिश हो गई है, मैं तुम्हारा यहीं वेट करता हूँ, साथ में चलेंगे, ओके। नेक्स्ट मैसेज में, क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों बैठी हो? अगर तुम अच्छा फील नहीं कर रही हो तो घर चलें? ऐसे एकांश की चिंता से भरे कई मैसेज थे और लास्ट मैसेज में उसने यही बोला था, वो सामने बैठा है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो बस इशारा कर दे, वो उसके पास आ जाएगा। पर काव्या बेवकूफ़ कभी अपना फ़ोन देखती ही नहीं थी। खासकर उसके साथ ये चोट तभी होती थी जब एकांश उसको कॉल या मैसेज करता था। काव्या ने फेस पर मासूमियत और आंखों में खुशी के आंसू लिए एकांश की तरफ देखा तो एकांश फ़ोन में देखते हुए ही बोला, तुम्हारा फ़ोन लगता है तोड़ना पड़ेगा। काव्या हल्का सा मुस्कुरा दी। एकांश ने काव्या को देखा तो उसकी आंखों में भरे आंसू पोंछे और बोला, खाना ऑर्डर कर दो, सुबह भी कुछ नहीं खाया था तुमने, भूख लगी होगी तुमको। काव्या ने प्यार से एकांश को देखा, फिर मेनू देखने लगी। एकांश भी मुस्कुरा दिया और फिर अपने फ़ोन में कुछ करने लगा। वो काव्या से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था और ना उसको आज बिल्कुल बुरा लगा था, क्योंकि काव्या ने कॉलेज से निकलते टाइम जब ड्राइवर को मैसेज किया था कि वो अपने दोस्त के साथ जा रही है, तभी काव्या ने एकांश को भी मैसेज कर दिया था कि वो अखिल और रश्मि के साथ लंच पर जा रही है और यह बात एकांश को बहुत अच्छी लगी थी। काव्या किसी के साथ भी जाए, चाहे वो लड़की हो या लड़का, बस उसको एक बार बता दे। और सबसे बड़ी बात, एकांश एकदम क्लियर था। काव्या के दिल में किसी के लिए कुछ नहीं था तो उसको कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी के लोगों की फीलिंग्स का वो कुछ नहीं कर सकता था। उसके लिए काव्या की फीलिंग्स मैटर करती थी। आज वो जिस होटल में मीटिंग के लिए गया था, काव्या भी उसी होटल में आई। वो पहले से था वहाँ पर और काव्या को देखते ही समझ गया था वो मजबूरी में सबके साथ आई है। काव्या की शक्ल पर ही 12 बजे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसको किसी ने पीटा हो। चल रही हो कि नहीं? काव्या ने मेनू देखा, फिर एकांश से बोली, आप क्या खाएंगे? एकांश, जो तुम्हारा मन करे ऑर्डर दे दो, बस कुछ स्वीट में अच्छा सा ऑर्डर कर देना। काव्या मुस्कुरा दी पर एकांश ने उसकी तरफ नहीं देखा। वो अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। काव्या ने ऑर्डर के लिए बेल बजाई तो वेटर वहां आया और काव्या से बोला, यस मैम। काव्या ने वेटर की तरफ देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वो फिर डर से शांत पड़ गई। वो लड़का भी काव्या को देखकर शर्मिंदगी महसूस करने लगा और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। यह वही लड़का था जिसने रोड पर काव्या के साथ बदतमीजी की थी। काव्या को शांत देखकर एकांश ने उसकी तरफ देखा, फिर उस लड़के को देखकर बोला, जॉब कैसी चल रही है? वो लड़का नजरें नीचे करके बोला, अच्छी चल रही है सर, थैंक यू, आपने हमारी हेल्प की। एकांश पर हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर काव्या से बोला, तुमको ऑर्डर नहीं करना है क्या? जल्दी करो, मुझे रिटर्न कंपनी भी जाना है। काव्या ने अपना सिर हिलाया और ऑर्डर भी दे दिया। वो लड़का वहां से चला गया, लेकिन काव्या सोच में पड़ गई। वो लड़का यहाँ वेटर की जॉब क्यों कर रहा है? उसने फिर एकांत से हिम्मत करके पूछ ही लिया, वो आपको थैंक यू क्यों बोल रहा था? एकांत, बेचारे को कॉलेज से 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है और पेरेंट्स ने भी घर वापस आने से मना कर दिया और कॉलेज हॉस्टल में आप तभी रह सकते हो जब आप कॉलेज में पढ़ते हो, तो हॉस्टल से भी निकाल दिया गया। अब बाहर जीने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है और पैसे मेहनत से कमाए जाते हैं, तो मैंने इनकी यहाँ जॉब लगवा दी। ये मॉम की दोस्त का होटल है। काव्या हैरानी से एकांश को देख रही थी, फिर वो कुछ सोचते हुए बोली, पर उनको कॉलेज से क्यों निकाला गया, वो भी 2 साल के लिए? एकांश, और ज़्यादा टाइम के लिए निकालना था क्या? काव्या की आंखें और बड़ी हो गईं और उसको समझते देर नहीं लगी। यह सब एकांश ने किया। काव्या की फिर कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई।
एकांश ने उन लड़कों के कॉलेज में प्रिंसिपल से कंप्लेन की थी। प्रिंसिपल सीधा चारों लड़कों को रेस्टिकेट कर रहे थे, पर एकांश ने उनको बस 2 साल के लिए सस्पेंड को कहा और उनके पेरेंट्स को भी उन लड़कों की हरकतों के बारे में बता दिया, जिससे उनके पेरेंट्स ने भी उनको घर आने से मना कर दिया। अब उनके पास खुद कमाने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। ऐसे उनको कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, तो एकांश ने खुद उनकी हेल्प के लिए जॉब ऑफर की, क्योंकि उनके लिए उतनी सज़ा काफ़ी थी। 2 साल बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के, बिना अपनी बेसिक नीड के सामान के सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। थोड़ी देर में दोनों का ऑर्डर किया खाना आ गया। दोनों ने खाना खाया, फिर एकांश ने काव्या को घर छोड़ा और रात को डिनर के लिए रेडी रहना बोलकर चला गया। काव्या भी मुस्कुराते हुए अपने रूम में आ गई। आज वो बहुत खुश थी। आज जो भी हुआ, एकांश का रिएक्शन, उसकी बातें, सब काव्या के दिल को एक अलग खुशी पहुंचा रही थी। सच में ज़्यादा ना बोलने से उसकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही थी। अब काव्या ये सोच रही थी कि क्या उसने शुरू में ज़्यादा सोचकर बेकार में अपने सिर में दर्द किया, पर वो समय भी याद करके उसको हंसी आ रही थी। रात में एकांश घर आया तो बाहर से ही काव्या को कॉल करने लगा ताकि उसको बाहर आने को बोल सके, लेकिन काव्या फिर कॉल पिक नहीं कर रही थी। एकांश ने काफ़ी कॉल किए, पर काव्या ने कुछ आंसर नहीं किया, तो एकांश ही घर के अंदर आ गया और काव्या को इधर उधर देखने लगा, तो काव्या कहीं नहीं दिखी। उसको लगा काव्या रूम में होगी और पक्का सो गई होगी कि एकांश को आने में थोड़ा सा लेट हो गया था। एकांश रूम में आया तो रूम में एकदम अंधेरा था। एकांश लाइट की स्विच की तरफ बढ़ा तो उसके पैर से कुछ टकराया। एकांश एक सेकंड को रुक गया, तभी उसके कान के पास पार्टी बम फूटा और काव्या चिल्लाते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे। एकांश की आंखों में तुरंत नमी तैर गई। काव्या ने लाइट ऑन की और फिर एकांश के आगे केक करते हुए गाना गाने लगी, बार बार ये दिन आए, बार बार हम ये गाएं। मीना जी और बाकी की फैमिली मेम्बर भी वहीं थे। सभी काव्या के साथ गाने लगे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। एकांश ने पहले अपने डैड को, फिर मीना जी को देखकर इशारे से कुछ बोलने लगा। मीना जी ने भी एकांश को इशारे से स्माइल करने को कहा। काव्या ने एकांश का हाथ पकड़ा और टेबल के पास लाकर केक टेबल पर रखते हुए बोली, चलिए केक कट करिए। एकांश उदास था, पर सभी की खुशी के लिए उसने केक कट कर दिया। मीना जी एकांश के पास आईं और उसको केक खिलाते हुए धीरे से उसके कान खींचकर बोलीं, अब तुम आज के दिन भाग नहीं सकते। तुमने आज भी भागने का प्लान किया था, पर अब मेरे साथ मेरी बहू है, ऐसे नहीं भाग पाओगे। एकांश भारी मन से बोला, आपने काव्या को बताया? मीना जी मुस्कुरा दी और बोली, तो क्या ऐसे ही जाने देती तुमको? मैं एक दिन के लिए आश्रम क्या गई, तुमने फिर वही किया, और इस बार तुमने अपने साथ पूरी रात के लिए बहू को भी भगा कर ले जाने वाले थे। एकांश फिर कुछ नहीं बोला। रणवीर जी भी एकांश के पास आए और उसको हक करते हुए बोले, हैप्पी बर्थडे बेटा, एंड सॉरी। प्लीज़ पुरानी बातें भूल जाओ। मैं पुराने दिन वापस नहीं ला सकता, पर अब मैं काव्या और तुम्हारे साथ हर पल जीना चाहता हूँ, जैसे तुम जीना चाहते थे। एकांश ने भी रणवीर जी को हक कर लिया। रणवीर जी ने काव्या की तरफ देखा और नम आंखों से देखते हुए इशारे से थैंक यू कहा, तो काव्या बस मुस्कुरा दी। मंजरी भी एकांश के पास आई और रणवीर जी से बोली, अरे भैया, मुझे भी तो अपने भतीजे को केक खिला लेने दीजिए। भाभी के गुजरने के बाद पहली बार अपने साथ बर्थडे मना रहा है। मंजी जी की बातें सुनकर एकांश ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। मंजी जी ने भी एकांश को केक खिलाया और बोली, अभी कुछ गिफ्ट नहीं ला पाई तुम्हारे लिए, पता होता तो आज तुम घर पर रहोगे तो कुछ अच्छा सा लेकर आती। एकांश ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सभी रूम से चले गए, पर मंजरी जी का बेटा नीतीश एकांश के पास आया और उसको शोल्डर से टक्कर मारते हुए आगे जाते हुए बोला, पर मैं तुमको कल ही गिफ्ट दूंगा, रेडी रहना। एकांश ने अपनी आंखें छोटी कर लीं। नीतीश एक नज़र काव्या को देखकर डेविल स्माइल देते हुए बाहर चला गया। एकांश नीतीश की बातों से थोड़ा परेशान हो गया। वो सोच ही रहा था कि नीतीश किस गिफ्ट की बात कर रहा है कि काव्या उसकी आंखों पर पट्टी बांधने लगी। एकांश अपने सेंस में आया और बोला, ये क्या कर रही हो? बोलते हुए एकांश पलटने लगा तो काव्या जल्दी से बोली, अरे हिलिए मत, वरना मैं गिर जाऊंगी। एकांश शांति से खड़ा हो गया और बोला, पर तुम मेरी आंखों में पट्टी बांध क्यों रही हो? काव्या, क्योंकि मैं ज़्यादा देर अपनी उंगलियों पर खड़ी नहीं रह सकती, और ना ही ठीक से मेरे हाथ से आपकी आंखें बंद होगी। कितने लंबे हो आप? एकांश हल्का सा मुस्कुरा दिया। काव्या ने पट्टी बांधी
और एक राहत भरी सांस लेते हुए बोली, हू हू, फाइनली टास्क कंप्लीट हो गया। बोलते हुए काव्या ने एकांश का हाथ पकड़ लिया और उसको बालकनी की तरफ ले जाने लगी। एकांश के फेस पर फिर स्माइल आ गई। वो रूम के एक एक कोने से घनघोर अंधेरे में भी बिना किसी दिक्कत के जा सकता था, पर फिर भी काव्या उसका हाथ पकड़े उसको लेकर जा रही थी और बार बार बोल रही थी, आप आराम से चलो, टेंशन मत लो, मैंने रास्ते का सारा सामान साइड कर दिया है, आपको लगेगी नहीं। एकांश को हंसी तो बहुत आ रही थी, पर उसको अच्छा भी उतना लग रहा था। काव्या बोल तो ऐसे रही थी, ना जाने कितनी दूर लेकर जा रही हो, और यह एकांश का रूम था। वो बचपन से इस रूम में रहा था, तो उसकी हर एक चीज उसको पता थी। फिर भी काव्या की मासूमियत उसको अच्छी लग रही थी। काव्या एकांश को बालकनी में लेकर आई और उसका हाथ छोड़कर उसके पीछे गई और पट्टी खोल दी। एकांश ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो देखता ही रह गया। काव्या ने पूरी बालकनी को एक 5 स्टार होटल में कैंडल लाइट डिनर एरिया जैसा सजा दिया था। सेंटर पर टेबल, चारों तरफ फूल और उसके ऊपर लैंप में रखी कैंडल, अच्छी सी फ्रेग्रेंस वाला इत्र, साइड में एक थोड़ा सा वाटर फाउंटेन, ऊपर सीलिंग पर हर तरफ छोटी छोटी स्टार लाइट, जिसको देखकर लग रहा था कि वो तारों की छांव में खड़े हो। साथ में हल्का सा स्लो म्यूजिक। उस जगह की वाइब भी कुछ अलग थी, एकदम रोमांच से भरी हुई। एकांश चारों तरफ देख रहा था कि काव्या उसके सामने आई और अपना हाथ आगे करते हुए बोली, विल यू डांस विद मी। एकांश काव्या को देखने लगा। काव्या ने बालों का मैसी बन बनाया हुआ था, बाकी बस कपड़े अच्छे से पहने थे, जैसे वो बाहर जाने वाली हो। पर ना उसने बाल बनाए थे, ना ही अपना फेस साफ किया था। उसके फेस पर कहीं कहीं आटा लगा था। शायद सारी तैयारी करने में काव्या को खुद रेडी होने के टाइम ही नहीं मिला। पर एकांश को काव्या ऐसी ही क्यूट लग रही थी, पागलों जैसी। एकांश के फेस पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने काव्या के बिगड़े बाल और बिगाड़ दिए। काव्या ने मुंह बना लिया और उसको लगा शायद एकांश उसके साथ डांस नहीं करना चाहता, इसलिए उसने उसके हाथ में हाथ देने की जगह उसके बाल बिगाड़ दिए। काव्या ने अपने दिल को समझाया, फिर अपना हाथ पीछे लेते हुए बोली, आपको सरप्राइज कैसा लगा। पर वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही एकांश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको गोल गोल घुमाकर पीछे से हक करते हुए बोला, मुझे तुम बहुत अच्छी लगी। काव्या के दिल में एकदम से करंट सा लगा। एकांश उसको हक किए हुए धीरे धीरे डांस करने लगा। काव्या के पास अब बोलने को शब्द नहीं थे। थोड़ी देर ऐसे ही शांति बनी रही, और इस शांति में एक अलग प्यारी सी फीलिंग थी, जो कुछ बोले बिना भी महसूस की जा सकती थी। कुछ देर डांस के बाद काव्या थोड़ा हिचकिचाकर धीरे से बोली, आपको खाना नहीं खाना। एकांश, तुमने खाया। काव्या फिर शांत हो गई। वो जब घर आई तो मीना जी भी कुछ समय पहले आश्रम से वापस आई थी। काव्या उनसे ही बात कर रही थी कि बातों बातों में मीना जी ने उसको बताया, आज एकांश का बर्थडे है। काव्या तो शौक हो गई थी, पर फिर रणवीर जी ने उसको बताया, एकांश अपनी माँ के गुजरने के बाद ऐसा ही करता है। या तो वो इंडिया ही नहीं आता है, या फिर कभी बाय मिस्टेक इंडिया में हुआ भी तो अपने बर्थडे वाले दिन बाहर ही रहता था और रात को भी घर नहीं आता था। रणवीर जी भी बहुत सेठ थे, तो काव्या ने प्लान किया, वो आज एकांश के साथ बाहर नहीं जाएगी और घर पर ही सबके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करेगी। हाँ, अब सारा टाइम निकल चुका था और एकांश को ऐसे घर बुलाना बहुत मुश्किल था, इसलिए उसने प्लान किया, जब एकांश उसको लेने आएगा तब वो कॉल ही नहीं पिक करेगी। और वो एकांश को इतना तो जानने लगी थी कि अगर उसने कॉल पिक नहीं की तो एकांश घर के अंदर जरूर आएगा। इससे रणवीर जी और मीना जी आज के दिन एकांश को अपना प्यार और आशीर्वाद दे पाएंगे, और शायद रणवीर जी और एकांश के बीच जो लकीर खींची हुई है वो मिट जाए। पर इन सब में काव्या इतना बिजी हो गई थी, उसने जल्दी में अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। फिर काव्या को इतना मेकअप का शौक भी नहीं था, तो उसको फर्क भी नहीं पड़ता था वो कैसी लग रही है। पर वो इतनी जल्दी में थी कि अपना मुंह तक खाली पानी से धोना भूल गई थी। उसको खाना भी खाना है, ये तो याद रखना बहुत दूर की बात थी। काव्या को शांत देखकर एकाश ने काव्या को घुमाकर अपने सामने कर लिया और बोला, मतलब तुमने तब से कुछ नहीं खाया। काव्या ने सिर उठाकर एकांश को देखा तो एकांश उसको ही घूर रहा था। उसको लगा कहीं एकांश गुस्सा ना करने लगे, तो वो बात बदलते हुए बोली, आपने मुझे बताया क्यों नहीं, आज आपका बर्थडे है। वो तो अच्छा हुआ आज दादी वापस आ गई,
तो मुझे पता चल गया, वरना तो आज आप बस बर्थडे की ट्रीट डिनर पर ले जाके निपटा देते। एकांश ने अपनी आईब्रो जोड़ ली। काव्या फिर बोली, मैं इतने सस्ते में नहीं छोड़ूंगी आपको, मुझे अच्छे से पार्टी चाहिए। एकांश मुस्कुरा दिया और बोला, हम दोनों अलग हैं क्या, जो तुम्हारे इस प्यारे से डिनर के अरेंजमेंट के बाद मुझे अलग से पार्टी देने की ज़रूरत है। काव्या फिर चुप हो गई। आज उसकी हर बात उसके ऊपर से ही घूम कर आ रही थी। एकांश काव्या को देखकर मुस्कुरा दिया। एकांश फिर काव्या को चेयर पर बैठाने जा रहा था कि काव्या ने अपना सिर एकांश के सीने पर रख लिया। एकांश काव्या को देखने लगा। आज उसको काव्या की हर एक बात बहुत अच्छी लग रही थी। काव्या आज खुद आगे से उसको हक कर रही थी। इससे उसको इतनी खुशी हो रही थी कि जैसे उसने किला फतेह कर लिया हो। काव्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बोली, आपसे एक बात पूछूं? एकांश भी प्यार से काव्या के सिर पर सिर रखते हुए बोला, हाँ काव्या, अभी जब आप रूम में आए थे तो आपकी आंखों में खुशी नहीं, नमी थी। ऐसा क्यों? सभी बोल रहे थे आज के दिन आप घर नहीं आते। क्या बस घर से दूर रहने के लिए आप मुझे डिनर पर ले जाना चाहते थे? एकांश ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं और काव्या को टाइटली पकड़ते हुए बोला, हाँ भी और ना भी। काव्या ने एकांश की पीठ पर रखे हाथ की मुट्ठी बंद कर ली। एकांश ने ये बात महसूस कर ली और बोला, बुआ ने कुछ कहा तुमसे? काव्या हड़बड़ा गई और बोली, नहीं तो। एकांश एक झूठी मुस्कान के साथ बोला, मैं आज के दिन घर पर रहना इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि जैसे तुमने ये डेकोरेशन करके मेरे लिए खाना बनाकर, ये हाथों से मेरा फेवरेट केक बनाकर मुझे सरप्राइज दिया है, वैसे ही मुझे मेरी माँ सरप्राइज देती थी। पर उसमें डैड कहीं नहीं होते थे, बस दादी और मॉम होते थे। पर वो खुशी मैं कभी बयान नहीं कर सकता। और माँ के गुजरने के बाद आज के दिन बड़ा अजीब सा फील होता है। उनकी बहुत याद आती है। आज तुमने भी सब ऐसा ही किया मेरे लिए, तो रोक नहीं पाया। आंखों में नमी अपने आप आ गई। बस आज एक चीज़ अलग है, माँ की जगह तुम हो। और आज पहली बार मेरे बर्थडे पर डैड मेरे पास थे। बाकी तो उसके पास कभी टाइम ही नहीं रहा, ना माँ के लिए ना मेरे लिए। उनके लिए बस पैसे कमाना ज़्यादा ज़रूरी था। पर आज अच्छा लगा, उनके पास आज मेरे लिए टाइम था। काव्या ने भी एकांश को टाइट हग कर लिया और बोली, सॉरी, मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करना नहीं था। एकांश, तुम्हारा इंटेंशन जो भी हो, पर तुमने अपने डाउट मुझसे सामने से क्लियर करे, ये अच्छा लगा मुझे। अब लग रहा है मैंने कुछ तो जगह बना ली है। काव्या अपना सिर उठाकर एकांश को देखने लगी। एकांश उसके बालों पर किस करते हुए बोला, तुमको पता है आज मैं तुमको डिनर पर कहाँ ले जाने वाला था? काव्या ने अपना सिर नामे हिला दिया। एकांश, बुआ ने नहीं बताया तुमको? काव्या ने मुंह बना लिया और बोली, आप ताने मार रहे हो मुझे? एकांश मुस्कुराकर बोला, नहीं, पर मुझे लगा शायद उन्होंने तुमको बताया हो। काव्या मुंह बनाकर बोली, आप मेरी फिरकी मत लो। एकांश हंस दिया और बोला, अच्छा मैं बता देता हूँ। मॉम का एक फेवरेट चाइनीज कॉर्नर है। मॉम हर बर्थडे पर मुझे रात में वहाँ लेकर जाती थी और हम दोनों खूब सारी बातें करते हुए वहीं पर डिनर करते थे और देर रात तक बाहर मस्ती करके घर वापस आते थे। मैंने भी यही सोचा था, आज हम दोनों भी रात भर बाहर घूमेंगे। काव्या बिना पलके झपकाए एकांश को देखने लगी। एकांश उसके साथ अपने पुराने पल फिर से जीने चाहता है। और मंजी जी, वो तो अलग ही बोल रही थी। उन्होंने कितने कान भरे उसके, पर आज पता नहीं क्यों काव्या के दिल ने एक नहीं सुनी। और उसके दिल में जो बात थी वो उसने सीधे से एकांश से पूछ ली। शायद उसकी एक और वजह थी। रणबीर जी ने उसको पहले ही बता दिया था कि एकांश आज के दिन घर आना पसंद नहीं करता। उसको अपनी माँ की याद सताती है। काव्या एकांश को देखते हुए सोच रही थी कि एकांश ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, आई लव यू। काव्या की सारी हवाइयाँ उड़ गईं और उसकी आंखें तो इतनी बड़ी हो गईं जो किसी भूत देखने पर भी लोगों की ना हो। काव्या की हवाइयाँ उड़ गईं और फेस चुसे हुए आम की गुठली जैसा हो गया। उसको अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एकांश ने उसका हाथ पकड़कर चेयर पर बैठा दिया और प्लेट में खाना निकालकर काव्या के मुंह में बाइट बनाकर रखते हुए बोला, तुमसे ऐसे रिएक्शन की उम्मीद थी। खाना खाओ, शायद खाने के साथ साथ ये बात भी तुमको हजम हो जाए। काव्या शौक में एकांश को देख रही थी। उसको एकांश की हर बात सुनाई दे रही थी, पर उसके मुंह में फेविकोल लग गया था। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, जबकि उसके अंतरात्मा चीख कर एकांश से पूछना चाहती थी, क्या उसने उसको प्रपोज किया? क्या वो सच बोल रहा है? पर यह कैसे हो सकता है? कहीं एकांश अपने बर्थडे वाले दिन
उसका पोपट तो नहीं बना रहा है, या फिर ये एक फ्रैंक हो, कुछ भी हो सकता है। पर एकांश और उससे प्यार, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पक्का कुछ और है। काव्या स्टैचू बनी बैठी सोच रही थी कि एकांश फिर उसके मुंह में बाइट रखते हुए बोला, अब तो अपने दिमाग के गधे मत दौड़ाओ। अभी तक अपने दिल की बात इसलिए नहीं बोली थी क्योंकि तुमको लगता फिर मैं किसी मतलब के लिए बोल रहा हूँ, पर अब तो हम इतने टाइम से साथ हैं, तुमको इतना तो समझ आता ही होगा। काव्या कुछ नहीं बोली, बस वो अपलक एकांश को देख रही थी, लेकिन उसके मन में फिर सवाल चलने लगे। उसको सब समझ में आता है, फील भी होता है, पर हर बार उसको जो फील हो वैसा ही हो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। वो अपनी फीलिंग्स के लिए सच्ची हो सकती है, पर सामने वाला झूठी फीलिंग्स भी तो दिखा सकता है। और फिर वो ही क्यों, उसमें ऐसा क्या है, कुछ भी नहीं। उसके साथ होने में हमेशा एकांश को बस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। फिर क्यों? काव्या सोच रही थी कि एकांश उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, अपने कलर से मेरे प्यार को जज मत करो। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। वो जल्दी से अपनी नजरें इधर उधर करने लगी, फिर हिम्मत करके धीरे से बोली, ठंड बढ़ रही है, हमको अंदर चलना चाहिए। बोलकर काव्या उठी, पर एकांश ने उसका हाथ पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया। काव्या ने असहजता से अपनी कुर्ती कसकर पकड़ ली। एकांश ने पीछे से काव्या के कंधे पर सिर रख लिया और बोला, ऐसा भी कुछ गलत नहीं बोला है जो तुम इतनी अनकंफर्टेबल हो रही हो और मुझसे भागने की कोशिश कर रही हो। चुपचाप बैठो, खाना खाओ। पहले ही बोला था, जो चल रहा है चलने दो। ज्यादा सोचोगी तो चीजें समझ आने की जगह बस गलतफहमी ही पैदा होगी। काव्या अटकते हुए बोली, मेरा खाना हो गया एकांश, पर मेरा नहीं हुआ। काव्या नजरें तिरछी करके एकांश को देखने लगी। एकांश फिर बोला, आज मॉम मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। काव्या तुरंत समझ गई, एकांश शायद उसको भी खाना खिलाने को बोल रहा है। काव्या जल्दी से रूम में जाना चाहती थी ताकि ब्लैंकेट के अंदर घुस के छुप सके। उसको एकांश की बातें समझ भी आ रही थी और फील भी हो रही थी, पर वो विश्वास नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसने रोटी की एक बाइट उठाकर एकांश के आगे कर दी, ताकि एकांश भी खाना खा ले और उसको छोड़ दे, जिससे वो रूम में जा सके। एकांश ने काव्या को देखा और बाइट काव्या के हाथ में काटते हुए खा लिया। काव्या के मुंह से हल्की सी आह निकल गई। फिर वो एकांश को मासूमियत से देखने लगी। एकांश भी काव्या को देखकर उसके सिर पर सिर मारकर बोला, तुमको मेरी फीलिंग्स छोड़कर बाकी सब समझ आने लगा है। पता नहीं कब तुमको मेरी फीलिंग्स भी समझ आने लगेगी। काव्या ने फिर अपनी नजरें इधर उधर कर लीं। एकांश काव्या को घूरते हुए बोला, खाना नहीं खाना मुझे, मुझे केक खाना है। मेरा केक कहाँ है? काव्या थोड़ा नॉर्मल रहने की कोशिश करते हुए बोली, वो तो मैंने सर्वेंट को दे दिया, सभी को सर्व करने के लिए। एकांश, तो तुमने मेरे लिए केक नहीं बचाया? बर्थडे मेरा है और मुझे ही खाने को केक नहीं मिलेगा। एकांश के बोलने के अंदाज से काव्या को हंसी आ गई। एकांश सच में मीठे के मामले में बच्चा बन जाता था। काव्या फिर एकांश की गोद से उठने लगी तो एकांश उसको फिर पकड़कर बैठाते हुए बोला, अब केक के साथ तुम भी गायब होने का प्लान कर रही हो? काव्या हल्का मुस्कुराकर बोली, अरे मैं आती हूँ 2 मिनट। बोलकर काव्या जल्दी से उठी और रूम में भागते हुए चली गई। एकांश ने अपना सिर नामे हिला दिया और अपने आप से बोला, अब पता नहीं क्या करेगी। काव्या 5 मिनट में ही अपने हाथों में केक लेकर आई। एकांश काव्या को देखने लगा। काव्या ने एकांश के सामने केक रखते हुए कहा, आपको रसमलाई केक बहुत पसंद है ना, इसलिए मैंने 2 बनाए थे। एकांश मुस्कुरा दिया। काव्या एकांश को केक खिलाने की खुशी में भूल गई थी। अभी वो एकांश से दूर भागने की सोच रही थी। काव्या फिर एकांश के बगल वाली चेयर पर बैठते हुए बोली, चलिए इसको भी कट करिए। एकांश हल्का सा मुस्कुरा दिया और काव्या पूरी तरह चेयर पर बैठती उससे पहले एकांश ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया और बोला, 12 बज चुके हैं, अब मेरा बर्थडे खत्म हो गया, पर हम एक नए दिन के साथ अपनी लाइफ की एक न्यू स्वीट सी शुरुआत कर सकते हैं। बोलते हुए एकांश ने काव्या के हाथ में नाइफ पकड़ाया और उसका हाथ पकड़कर उसके साथ केक कट करने लगा। काव्या नजरें तिरछी करके एकांश को ही देख रही थी। एकांश का गाल उसके गाल से लगा हुआ था। काव्या को अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसके पास अभी भागने का मौका था, पर वो बेवकूफ़ फिर एकांश के पास आ गई, अपना पोपट बनवाने। एकांश ने केक कट किया, फिर स्पून में केक उठाकर काव्या को खिलाते हुए बोला,
एक नई लाइफ की शुरुआत मीठे से। काव्या भूत बनी बैठी एकांश को देख रही थी। एकांश काव्या के मुंह के अंदर केक रखते हुए बोला, ऐसे मत देखो मुझे, बस अपनी फीलिंग तुमको बतानी थी तो बता दी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया तुमको बस एहसास दिलाते हुए। सामने से बोलूंगा तो तुम क्लियर हो पाओगी। वैसे तुम्हारे क्लियर होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, रहना तो हमको साथ ही है। हम एक दूसरे को लव यू बोले ना बोले उस पर हमारे बीच का प्यार डिपेंड नहीं करता। बाकी तुम मुझे रिप्लाई दोगी तो अच्छा है, और कोई जवाब नहीं भी दोगी फिर भी चलेगा, क्योंकि हम तो पहले से हस्बैंड वाइफ हैं। एक कपल बिना आई लव यू बोले बिना भी लाइफ टाइम प्यार से रह सकते हैं, जैसे पहले होता था। कोई आई लव यू नहीं बोलता था, फिर भी दोनों पार्टनर एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, बिना बोले एक दूसरे को प्यार जता दिया करते थे। काव्या ध्यान से एकांश को देख रही थी। उसका दिल एकांश की बातों पर विश्वास करने को कह रहा था। कह क्या रहा था? उसको तो एकांश की बातें इतनी अच्छी लग रही थी कि उसका मन कर रहा था वो एकांश को टाइट हक कर ले, पर उसका दिमाग बोल रहा था, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, पर ये बिना रीजन के कैसे? हाँ, वो मानती है प्यार बस हो जाता है, प्यार के पीछे कोई रीजन नहीं होता है। वो भी इतने टाइम में एकांश को पसंद करने लगी थी। उसको आदत हो गई थी एकांश की। हाँ, वो इसको प्यार बोल सकती है, पर एक तरफा। वो अपने प्यार के बदले एकांश से प्यार की उम्मीद नहीं रखती थी। अगर कल को एकांश ये भी बोलता है, तुम चली जाओ, मेरा काम हो गया, तो वो शांति से चली जाती। उसने इस बात के लिए अपना माइंड सेट पहले से कर रखा था कि एकांश कभी कभी उसको जाने को बोल सकता है, पर एकांश उसके साथ लाइफ टाइम रहने की बात कर रहा है। कैसे और क्यों? चलो, वो एक बार इस बात पर विश्वास भी कर ले कि एकांश उसे प्यार करने लगा है, और ऐसा हो सकता है। हम जब एक साथ बहुत टाइम तक रहते हैं तो अटैचमेंट हो जाता है। जब एक जानवर से अटैचमेंट हो जाता है तो फिर तो वो एक इंसान थी, उससे अटैचमेंट होना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ये प्यार या अटैचमेंट अभी एकांश को हुआ होगा ना। शादी तो उसने बहुत पहले की थी काव्या से, तब तो दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। फिर उस समय एकांश ने उससे शादी क्यों की? क्या एकांश ने जिस मतलब के लिए उससे शादी की थी वो मतलब अब एकांश पूरा नहीं करना चाहता? क्या एकांश को उसके ऊपर तरस आ गया? काव्या फिर सोच रही थी। लाखों सवाल उसको झंझोर रहे थे कि एकांश उसको कहीं खोया हुआ देखकर बोला, तुम कितना सोचती हो? क्या बिना सोचे कुछ चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर सकती? हर चीज़ में रीजन ढूंढना जरूरी है क्या? कुछ चीज़ें बेवजह नहीं हो सकती? काव्या फिर एकांश को देखने लगी। एकांश प्यार से उसके एक गाल पर हाथ रखकर दूसरे गाल पर किस करते हुए बोला, तुम क्या बस मेरी फीलिंग्स फील नहीं कर सकती? काव्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अनजाने में ही उसका सिर हाँ में हिल गया। एकांश मुस्कुरा दिया और प्यार से उसको टाइट हक करते हुए उसकी नेक पर सिर रखते हुए बोला, लव यू बेवजह, खूब सारा लव यू फालतू में, बिना दिमाग लगाए, बिना कलर को बीच में डालकर, बिना किसी मतलब का, बिना किसी काम का, बस ऐसे ही लव यू। प्लीज एक्सेप्ट माई बेवजह फालतू वाला लव। काव्या की बंद आंखों से खुशी के आंसू निकल आए और उसने भी एकांश को हक कर लिया। नेक्स्ट डे एकांश बेड पर बैठा अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था और काव्या उसकी गोद में सिर रखकर आराम से सो रही थी। एकांश ने टाइम देखा और काव्या को उठाते हुए बोला, तुम और कितनी देर ऐसे सोने वाली हो? काव्या ने नींद में ब्लैंकेट के अंदर अपना मुंह कर लिया और बोली, थोड़ी देर और। एकांश, सुबह से तुम यही बोल रही हो, तुम्हारा थोड़ी देर कब खत्म होगा? काव्या फिर नींद में ही बोली, बस थोड़ी देर। एकांश काव्या को परेशान करने के लिए बोला, तुम्हारा आज टेस्ट है, तुमको कॉलेज नहीं जाना? काव्या टेस्ट के नाम से चौंक कर उठ गई और टाइम देखते हुए हड़बड़ाकर बोली, सिट, 10 बज गए, अब क्या होगा? मेरे टेस्ट का टाइम तो निकल गया। बोलते हुए काव्या की आंखों में नमी आ गई। काव्या फिर एकांश की तरफ देखकर भरे गले से बोली, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? काव्या को देखकर एकांश को बड़ी हंसी आ रही थी। फिर भी वो थोड़ा और काव्या को परेशान करने के लिए बोला, मैं तो जब उठा तब से तुमको उठा रहा हूँ, तुम ही सोने के धूर्त में हो, मैं क्या ही कर सकता हूँ? काव्या की आंखों से आंसू आ गए और उनके गले से धीरे से बोली, हम सोए ही सुबह हैं तो कैसे उठती? इनकी नींद कैसे खुली पता नहीं, पर खुल गई थी तो क्या मेरे मुंह पर पानी डालकर नहीं उठा सकते थे?
बताओ, टेस्ट छूट गया मेरा। न रात में सोने दिया, न सुबह उठाया। एकांश काव्या को बड़बड़ाता देखकर बोला, क्या बोल रही हो? काव्या ने अपना सिर नामे हिला दिया और उदास मन से बोली, कुछ नहीं। एकांश से अब रहा नहीं गया और वो जोर जोर से हंसने लगा। काव्या आंखों में आंसू लिए एकांश को देखने लगी। एकांश ने लैपटॉप साइड रखा और काव्या का हाथ पकड़कर उसको अपने पास खींचकर हक करके इधर उधर घुमाते हुए बोला, तुम सच में पागल हो, और नींद में भी। इतना भी याद नहीं आज? कॉलेज का ऑफ है, तुम्हारे टेस्ट एक दिन गैप देकर हैं। काव्या की आंखें बड़ी हो गईं। वो तो सच में भूल गई थी। अब काव्या को अपनी बेवकूफ़ी पर रोना आ रहा था। काव्या फिर सिसकियां भरकर रोने लगी तो एकांश ने हंसना बंद कर दिया और काव्या को शांत कराते हुए बोला, अरे यार, इतनी सी बात पर ऐसे कौन रोता है? और यूनिट टेस्ट ही तो है, छूट जाता तो छूट जाता, इतना भी क्या सीरियस होना? बोलते हुए एकांश काव्या के आंसू पोंछने लगा। काव्या ने उसका हाथ हटा दिया और बोली, आप बात मत करो मुझसे। एकांश, अरे मैंने क्या किया? काव्या भरे गले से बोली, क्या किया? सुबह सुबह ऐसे कौन परेशान करता है? कितनी गहरी नींद में मैं थी। आपको रात में जागने के बाद भी नींद नहीं आती तो मैं भी नहीं सो सकती क्या? जब आप सो रहे हो तो मैं आपको डिस्टर्ब भी ना करूं? फिर तो आपको पिन ड्रॉप साइलेंट चाहिए होता है। तो क्या एक दिन मैं देर तक नहीं सो सकती? ऊपर से उठाने का तरीका तो देखो। ऐसे डराता कौन है? आपको पता है मैं हर एक टेस्ट देती हूँ, फिर वो छोटा सा क्लास टेस्ट ही क्यों ना हो। फिर भी आपने मुझे डराया। एकांश मुस्कुरा दिया और बोला, अच्छा ठीक है बाबा, दोबारा कुछ और अच्छा सा सोचूंगा। काव्या मुंह बनाकर बोली, मतलब कसम खाई है सोने नहीं देंगे? एकांश, पर तुमको सोना क्यों है? काव्या चिढ़कर मुंह बनाकर बोली, क्योंकि आपने मुझे रात को। बोलते हुए काव्या रुक गई। एकांश काव्या को छेड़ते हुए बोला, मैंने क्या किया? काव्या शर्म से अपनी नजरें इधर उधर करने लगी और कुछ न बोलकर एकांश से दूर होने लगी। एकांश मुस्कुरा दिया और काव्या को बाजुओं से पकड़कर बेड पर लिटा दिया और बोला, सो जाओ, मुझे तुम्हारे सोने से प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस तुमको ये बोलने के लिए उठा रहा था कि मुझे आने में आज लेट होगा। मेरी आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। काव्या नॉर्मल होते हुए बोली, पर कंपनी के सारे प्रोजेक्ट रनिंग पर हैं और कोई न्यू प्रोजेक्ट भी नहीं आया। फिर किस चीज़ की मीटिंग है? एकांश काव्या की नाक खींचते हुए बोला, बहुत जल्द दिखाऊंगा। काव्या, दिखाऊंगा मतलब? एकांश, देखने वाली चीज़ दिखाई ही जाती है ना। तो अब तो मेरा टाइम वेस्ट मत करो। शायद मैं लेट के साथ साथ आज रात आ भी ना पाऊँ। मैं कोशिश करूँगा आने की, पर कह नहीं सकता। तो तुम मेरा वेट मत करना और कल कॉलेज ड्राइवर के साथ चली जाना। काव्या ने अपना सिर हिला दिया। एकांश काव्या के सिर पर किस करके चला गया। काव्या मुस्कुरा दी और अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अब उसको नींद नहीं आ रही थी। पर अभी उसका उठने का मन भी नहीं था, तो वो चुपचाप लेटी रही। एकांश जल्दी से रेडी होकर बाथरूम से बाहर आया तो काव्या ने अपनी आंखें भींच ली, कहीं एकांश उसको फिर न छेड़े। लेकिन एकांश बहुत जल्दी में था। वो बार बार टाइम देख रहा था। काव्या भी अपनी हल्की सी आंखें खोलकर एकांश को देखने लगी। एकांश अपने लैपटॉप बैग में अपना पासपोर्ट रख रहा था। काव्या की आंखें पूरी खुल गईं और वो अपने मन में बोली, क्या एकांश कहीं बाहर जा रहा है? पर एकांश ने उससे तो कहा वो किसी मीटिंग के लिए जा रहा है। काव्या एकांश से पूछना चाहती थी, वो कहीं इंडिया से बाहर जा रहा है क्या? पर एकांश काव्या पर बिना ध्यान दिए जल्दी से रूम से बाहर चला गया। काव्या का मुंह बन गया और वो अपने आप से बोली, अभी तक तो इतना प्यार दिखा रहे थे कि पूछो मत। अभी ऐसे इग्नोर करके गए कि मैं इस रूम में ही ना हूँ। पर काव्या ने इतना माइंड नहीं किया और वो भी उठकर फ्रेश होकर अपने लिए नाश्ता लेने नीचे आ गई। काव्या को अपने कल के टेस्ट की तैयारी भी करनी थी, तो उसने सोचा वो आज रूम में ही नाश्ता कर ले। पर जब वो नीचे आई तो उसका फेस उतर गया। हॉल में रूही मंजरी जी के साथ बैठी हंसते हुए बातें कर रही थी। काव्या को फिर रूही का उसको इंसल्ट करना याद आ गया। काव्या ने सोचा वो शांति से साइड से निकल जाएगी, लेकिन तभी उसके कानों में मंजी जी की आवाज़ पड़ी, जो रूही से हंसते हुए बोल रही थी, मुझे तो पहले से पता था एकांश तुमको पसंद करता है। रूही हंस दी और अपने फ़ोन में कुछ करके सामने लगी टीवी में मंजी जी को देखने का इशारा करते हुए बोली, ये देखिए बुआ जी, मैंने और एकांश ने यह रिंग पसंद की है, कैसी है? सामने टीवी पर दो कपल
रिंग की फोटो थी। काव्या भी टीवी में रिंग देखने लगी कि अचानक से फोटो चेंज हुई और रूही और एकांश की हक करते हुए फोटो टीवी पर देखने लगी। इस फोटो में दोनों ने साइड हक किया हुआ था और रूही ने सेल्फी ली थी। दोनों परफेक्ट लविंग कपल जैसे लग रहे थे और ये एकांश के केबिन की फोटो थी। न चाहते हुए भी फोटो देखकर काव्या की आंखों में आंसू आ गए। मंजी जी फोटो देखकर बोली, ओहो, तुम दोनों का प्यार तो बहुत परवान चढ़ा हुआ है। रूही शर्माने का नाटक करते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है बुआ जी, ये तो बस ऐसे ही। थोड़ा टाइम हम दोनों दूर रहने वाले हैं तो कुछ लवली मोमेंट्स होने चाहिए ना। बोलते हुए रूही ने फिर फोटो चेंज करके रिंग की फोटो लगा दी और मंजी जी से बोली, आप ये बताइए रिंग कैसी है। मंजी जी, बहुत ही सुंदर है। रूही, है ना, एकांश ने पसंद की है। आज हम दोनों फॉरेन जा रहे हैं और वहीं रिंग सेरेमनी करने का सोच रहे हैं। मंजी जी, क्या? रूही, जी बुआ जी, आप किसी को बताना मत। आप तो एकांश को जानती हो, उसको ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं। वैसे भी तो वो यहाँ दादी की वजह से आता है और अब तो मेरा कॉलेज भी वहीं है, तो हमने सोचा शादी मेरी स्टडी के बाद कर लेंगे। अभी अपने रिश्ते को कुछ नाम दे दें। मंजरी जी, चलो अच्छा है, तुम दोनों खुश रहो, और क्या चाहिए मुझे। रूही मुस्कुरा दी और बोली, हाँ अभी एकांश मुझे छोड़ने जा रहा है, फिर दादी की कुछ तबीयत ठीक हो जाएगी, तब वो मेरे साथ फिर से वहीं शिफ्ट हो जाएगा। रूही की बातें सुनकर काव्या को धक्का सा लगा। मतलब एकांश उसे मीटिंग का झूठ बोलकर रूही को फौरन छोड़ने जा रहा है। काव्या की आंखों में भरे आंसू बाहर आ गए। रूही फिर टाइम देखते हुए बोली, अच्छा बुआ जी, मैं चलती हूँ, एयरपोर्ट भी टाइम से पहुँचना है, एकांश वेट कर रहा होगा। दादी उठे तो उनसे बोलना मैं आई थी उनसे मिलने। मंजीरी जी, अरे अब तो तुम इस घर की बहू बनने वाली हो, आराम से बाद में मिल लेना माँ से। रूही, हाँ वो तो है, पर मैं जाने से पहले एक बार मिल लेती तो अच्छा लगता, पर वो दवा खाकर आराम कर रही थी तो डिस्टर्ब करना सही नहीं लगा मुझे। मंजरी जी, कोई बात नहीं, मैं माँ को बता दूंगी। रूही ने मंजी जी को बाय किया और चली गई। मंजरी जी भी उठी और पलटकर कुछ कदम आई कि काव्या को बुत बना खड़ा देखकर उसके पास आकर बोली, तुम यहाँ खड़ी होकर मेरी बातें सुन रही थी। काव्या इतने शौक में थी कि उसको मंजरी जी की आवाज़ सुनाई ही नहीं दी। मंजरी जी काव्या का हाथ पकड़कर हिलाते हुए बोली, अब जब सुन ही लिया है तो समझ ही गई होगी, तुम बस एक टिश्यू पेपर हो जिसको एकांश बस अपने मतलब के लिए लाया था। आज तो वो रूही को फौरन छोड़ने गया है, कुछ दिनों बाद वो भी वहीं उसके साथ शिफ्ट हो जाएगा। एकांश ने किसी को नहीं बताया तुम्हारी और उसकी शादी हुई है। अच्छा है, तुमने सब सुन लिया, कम से कम तुमको पता तो चला। तुम कुछ दिन की ही मेहमान हो यहाँ, बहुत दिन मजे में रह ली। बोलकर मंजरी झटके से काव्या का हाथ छोड़ते हुए चली गई। काव्या वहीं मुंह पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ घंटे नहीं हुए एकांश और उसके रिश्ते को बने और एक पल में सब टूट गया। उसने क्यों किया एकांश पर विश्वास? ना वो एकांश पर विश्वास करती, ना उसका दिल इस कदर टूटता। अगर एकांश को रूही के साथ जाना ही था तो कल रात एकांश उसके करीब क्यों आया? सोचते हुए काव्या का सिर फटा जा रहा था। उसके दिमाग में रूही की बातें घूम रही थी। अगर वो एकांश को पासपोर्ट रखते नहीं देखती तो शायद एक बार रूही की बातों पर विश्वास न करती। लेकिन एकांश खुद उसको बोलकर गया वो आज रात घर नहीं आएगा और वो अपना पासपोर्ट भी तो जल्दी में लेकर निकला। सब साफ था, पर एकांश के इस धोखे की वजह वो समझ नहीं पा रही थी। जब उसने अपने दिल दिमाग को इतने समय से समझा कर रखा था तो कल एकांश की बातों में आने की क्या जरूरत थी? सोचते हुए काव्या दर्द में अपने बाल नोचने लगी। काव्या को एक सेकंड में अपनी लाइफ कांच के टूटे टुकड़ों जैसी बिखरी हुई महसूस हो रही थी। काव्या को अपने ऊपर रह रह कर गुस्सा आ रहा था और अपने आप से घिन भी कि उसने एकांश की बातों में आकर उसको अपने करीब आने दिया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।